राज और राजेश्वरी, अधूरे प्रेम की खौफनाक दास्तान। सैकड़ों साल पहले रतनगढ़ रियासत अपनी भव्यता के लिए जानी जाती थी। उस रियासत की राजकुमारी थी राजेश्वरी। राजेश्वरी की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही कोमल था। उसे महल के सोने चांदी से ज्यादा लगाव प्रकृति और संगीत से था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में राज नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राज के पास रहने को ठीक से झोपड़ी भी नहीं थी, लेकिन उसके हाथों में जादू था। वो लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी करता था कि बेजान लकड़ी भी बोल उठती थी। उसे महल के जीर्णोद्धार रिपेयर्स के काम के लिए बुलाया गया था। पहली मुलाकात और पनपता प्रेम। राजमहल के पिछले हिस्से में जहां चमेली के फूलों की खुशबू महकती थी, राज लकड़ी के खंभों पर आकृतियां उकेर रहा था। वहीं राजेश्वरी अक्सर टहलने आती थी। एक दिन राज की छेनी हथौड़ी की लय और उसकी सादगी ने राजकुमारी का मन मोह लिया। दोनों के बीच बातें होने लगीं। राज गरीब था, पर उसके विचार ऊंचे थे। वो राजकुमारी को बाहर की दुनिया के किस्से सुनाता, पहाड़ों की ताज़ी हवा, बहती नदियां और आज़ादी का एहसास। राजेश्वरी को पहली बार अपनी रेशमी बेड़ियों का एहसास हुआ। वे दोनों अक्सर रात के सन्नाटे में महल के गुप्त बगीचे में मिलने लगे। क्रूर राजा और खौफनाक अंत, लेकिन महलों की दीवारें भी कान रखती हैं। राजा विक्रम सिंह को अपनी बेटी के एक मामूली बढ़ई से प्रेम की खबर लग गई। राजा के लिए यह अपनी कुल की मर्यादा का अपमान था। एक अमावस्या की काली रात थी। राज और राजेश्वरी भागने की योजना बना रहे थे। जैसे ही राजमहल की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा, राजा के सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। राजेश्वरी के सामने ही राज को बेरहमी से पीटा गया। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, इस नीच की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ थामने की? इसे इसी महल की दीवारों के बीच जिंदा चुनवा दो। राजेश्वरी चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर पत्थर दिल राजा ने एक न सुनी। महल के तहखाने डंजन की एक तंग दीवार के पीछे राज को खड़ा कर दिया गया। जब आखिरी ईंट रखी जा रही थी, तब राज ने खून से लथपथ आंखों से राजा की ओर देखा और कहा, जिस महल के घमंड में तुमने हमारे प्रेम की बलि दी है, ये महल कभी आबाद नहीं रहेगा। मेरी रूह यहीं भटकेगी और तुम्हारी 7 पीढ़ियों तक कोई भी इस दीवार के भीतर चैन से नहीं सो पाएगा। सदमे में आकर राजेश्वरी ने भी उसी रात महल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अगले ही दिन से महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। वर्तमान समय, खंडहर का खौफ। आज वही रतनगढ़ का महल एक शापित खंडहर बन चुका है। लोग कहते हैं कि सूरज ढलते ही यहां परिंदे भी पर नहीं मारते। शहर से दूर एकांत में खड़ा ये महल अब डरावनी आवाजों का घर है। अमित, जो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, भूत प्रेत की खोज करने वाला था, अपने 3 दोस्तों के साथ इस महल का सच जानने पहुंचा। वो इन पुरानी कहानियों को महज कल्पना मानता था। महल के भीतर की भयानक रात। जैसे ही अमित और उसके दोस्तों ने महल के भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनका स्वागत करने आया। महल के भीतर हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अमित को हवा में चमेली के फूलों की ताज़ी खुशबू आ रही थी। रात के 12 बजते ही सन्नाटा चीखने लगा। पहली घटना, अमित के दोस्त समीर ने देखा कि धूल भरी जमीन पर किसी के चलने के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान उनके साथ चल रहा हो। दूसरी घटना, अचानक एक कमरे से लकड़ी कटने और हथौड़ी चलने की आवाज आने लगी। टप टप टप। वे उस आवाज का पीछा करते हुए तहखाने की ओर बढ़े। वही तहखाना जहां राज को चुनवाया गया था। तहखाने का खौफनाक दृश्य। तहखाने की सीढ़ियां उतरते ही तापमान 0 से नीचे महसूस होने लगा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि एक दीवार पर दरारें पड़ी थीं। अचानक उस दीवार से खून रिसने लगा। तभी उन्हें एक साया दिखाई दिया, एक धुंधली आकृति जिसके हाथ में लकड़ी की छेनी थी। उसके पीछे एक सफेद लिबास में लिपटी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। वो राज और राजेश्वरी थे। राज की रूह ने जैसे ही अमित की ओर देखा, उसकी आंखें अंगारे की तरह जलने लगीं। अमित के कानों में एक गूंजती हुई आवाज आई, बाहर जाओ, ये हमारा महल है, यहां सिर्फ हमारा दर्द रहता है। अमित के दोस्त डर के मारे पागलों की तरह भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दीवारों से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे महल की दीवारें खुद बोल रही हों। निष्कर्ष, एक शाश्वत श्राप। अगली सुबह गांव वालों ने अमित और उसके दोस्तों को महल के बाहर बेहोश पाया। वे जिंदा तो थे, लेकिन सदमे के कारण उनकी आवाज जा चुकी थी। आज भी रतनगढ़ के उस महल की दीवार के पीछे से कभी कभी हथौड़ी की आवाज आती है। कहा जाता है कि राज आज भी उस दीवार के भीतर अपनी राजेश्वरी के लिए एक लकड़ी का स्वर्ग बना रहा है, जहां कोई राजा उन्हें अलग नहीं कर पाएगा।
वो महल आज भी खड़ा है, एक डरावनी याद बनकर, जहां गरीबी और अमीरी की जंग में प्रेम तो हार गया, लेकिन रूहें आज भी राज कर रही हैं।